पंचायत प्रधान की शक्तियां या पावर्स ऑफ पंचायत प्रधान। ग्राम पंचायत भारतीय संविधान में एक सबसे छोटी इकाई है लोकतंत्र की। और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि पंचायत जो है वो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त करती है 1992 ईस्वी में। 1992 में 24 अप्रैल 1992 ईस्वी को जो क्या होता है, पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। ठीक है। और इस 11वीं अनुसूची के तहत भारत में 29 विषय रखे जाते हैं पंचायत प्रधान के कार्यक्षेत्र से संबंधित। इन 29 विषयों में क्या होता है, इन 29 विषयों में वो सभी कार्य निहित होते हैं। जैसे पंचायत में, किसी भी पंचायत में कोई भी विकास का कार्य करना है, वो कृषि से संबंधित हो सकता है, वो पशुपालन से संबंधित हो सकता है, वो सड़क से संबंधित हो सकता है, वो रास्ते बनाने से संबंधित हो सकता है, वो जो शेड बनाने से संबंधित हो सकता है, वो किसी भी तरीके का इसमें काम हो सकता है। ठीक है। जो 29 विषय इसमें रखे गए हैं, प्रत्येक पंचायत प्रधान जो बनता है उसको सबसे पहले ये 29 विषय जो है ये पंचायत के पढ़ने चाहिए, उनको अपनी जो पावर्स हैं उनको पढ़ना चाहिए। और पावर्स क्या है उनके पास, तो सबसे पहले एक जो आती है प्रशासनिक पावर। ठीक है। कौन सी पावर आती है उनके पास, एक प्रशासनिक जो शक्ति उनके पास आ जाती है, प्रशासनिक शक्ति। और दूसरे नंबर पर उनके पास जो पावर आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है वो होती है वित्तीय शक्ति। ठीक है। वित्तीय, फाइनेंस पावर। कौन सी पावर आ जाती है, फाइनेंस पावर आ जाती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आती है हमारे पास, वो तीसरे नंबर पर आती है कि सार्वजनिक विकास करना। सार्वजनिक विकास करना किसका, पंचायत का। ठीक है। पंचायत का सार्वजनिक विकास करना। पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत का जो प्रथम नागरिक जो होता है, पहला मुखिया जो होता है वो पंचायत का प्रधान होता है। पंचायत का प्रधान होता है। उनके पास प्रशासनिक शक्तियों में क्या क्या आता है, तो प्रशासनिक शक्तियों में क्या क्या आएगा, सबसे पहला जो आएगा प्रशासनिक शक्तियों में उनके पास जो है जितने भी रख रखाव का कार्य है, मेंटेनेंस का जितना भी कार्य है, उस रख रखाव का उस पंचायत के अंतर्गत जो आता है। जैसे वो स्कूल का हो सकता है, वो पंचायत का हो सकता है, या कोई सार्वजनिक भवन जो है उसका हो सकता है। ठीक है। उसका पूरा रख रखाव का जो देखरेख होगी, वो सुपरविजन करेगा, वो पंचायत प्रधान ही करेगा। दूसरा, जितने भी पंचायत घर में जितने भी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों पर भी सुपरविजन जो देखरेख करेगी वो भी कौन करेगा, वो पंचायती प्रधान ही करता है। तीसरा, इसमें क्या करेगा पंचायत प्रधान, तो पंचायत प्रधान इसमें जो है वो अध्यक्षता करेगा और ग्राम सभा बुलाएगा, और ग्राम सभा जो बुलाने के बाद उसकी क्या करेगा, अध्यक्षता करेगा। ठीक है। ये होगी उनकी प्रशासनिक थोड़ी सी पावर जो होती है। उसके बाद आती है वित्तीय पावर। ठीक है। सार्वजनिक विकास तो आपको सबको पता है कि सार्वजनिक विकास में सर्वांगीण विकास आ जाता है, कि वो पंचायत प्रधान जो है वो हर चीज़ में विकास करेगा, जो लोगों के द्वारा कहा जाएगा, जो भी विकास कार्य उनको लगते होंगे अपने हिसाब से वो करेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाती है वो वित्तीय शक्ति हो जाती है। ठीक है। जो वित्तीय शक्ति है, फाइनेंस जो पावर है प्रधान के पास, वित्तीय शक्ति ये अकेले प्रधान के पास नहीं होती है। यहाँ से समझेंगे यदि हम, तो जो ग्राम का जो प्रधान होगा प्लस वीडीओ, प्लस कौन होगा, वीडीओ। वीडीओ माने विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसको हम कहीं कहीं पर क्या बोल देते हैं, सचिव या सेक्रेटरी। क्या बोल देते हैं इसको, सचिव या सेक्रेटरी। तो जो वित्तीय शक्ति होती है ये इन दोनों के ही यदि इन दोनों के साइन होंगे तो तभी ये क्या होगी, वो वित्तीय शक्ति जो हम उस पैसे को, धन को हम निकाल सकते हैं। ठीक है। इनका क्या बना होता है अकाउंट में, बैंक में एक संयुक्त जो है वो ज्वाइंट जो है अकाउंट बना होता है बैंकों में। ठीक है। और ये कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं होगा, ये सरकारी ही बैंक होंगे, उसी नज़दीकी जो भी उसकी जुरिडिक्शन में होंगे। तो पंचायत प्रधान और बीडीओ जो हैं ये क्या करते हैं, कोई भी सार्वजनिक कार्य में पैसा लगाना है तो उस पैसे को क्या करेंगे, निकलवाते हैं बैंक से और वितरित करने का इनको अधिकार है। ठीक है। और एक और अकाउंट होता था पीएमएफएस, पीएमएफएस। ठीक है। तो पीएमएफएस ये जो अकाउंट है, अब ये अकाउंट अब जो बंद हो गया। पहले इस अकाउंट में क्या आता था, इस अकाउंट में पहले जो है मनरेगा में जितने भी
व्यक्ति काम करते थे उनका पैसा इसमें आता था। पेंशन जो आती थी वहाँ लोकल वृद्धा जो पेंशन होती थी वो इसमें आती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पैसा आता था वो इसी अकाउंट में जो आता था। ठीक है, तो संयुक्त अकाउंट जो होता है, अब ये संयुक्त अकाउंट जो है ये संयुक्त अकाउंट भी जो है वो 2 या 3 हो सकते हैं किसी भी पंचायत में। किस तरीके से, क्योंकि अभी हम देखते हैं यदि वर्तमान में जो है 15वां वित्त आयोग जो है चला है। कौन सा वित्त आयोग चला है? 15वां वित्त आयोग चला है। इससे पहले 14वां था, इससे पहले 13वां था। तो अधिकांश तो ये होगा कि 13वां जो है, 13वां का पैसा जो है खत्म हो गया होगा जो भी है। ठीक है, अभी हो सकता है कि 14वां और 15वां वित्त आयोग का पैसा जो है वो चल रहा होगा। तो इस समय हो सकता है कि संयुक्त अकाउंट कितने हो सकते हैं किसी प्रधान के? 2 हो सकते हैं। तो इन पर दोनों के काउंटर साइन चाहिए होते हैं, तभी जो पैसा हम जो है बैंक से निकाल सकते हैं, कोई भी पैसा होता है। अब ये वित्त आयोग जो है, ये वित्त आयोग जो है ये, यदि भारतीय संविधान में हम देखेंगे वित्त आयोग को, तो आर्टिकल नंबर 280 जो है भारत में वित्त आयोग के गठन के बारे में, प्रावधान के बारे में बताता है। ठीक है, और वित्त आयोग में जो है वो राज्य और केंद्र जो दोनों जो है वो आपस में क्या करेंगे? आपस में राज्य और जो केंद्र सरकार है वहाँ से पैसा जो है वो आएगा। तो उसमें कुछ शर्तें रखी होती हैं कि राज्य का इतना प्रतिशत जो चाहे कर के रूप में जाएगा चाहे किसी के रूप में जाएगा। तो जैसे अभी जो 41% रखा गया है राज्य का, और उसमें 59% जो हिस्सा रखा गया है वो केंद्र का रखा गया है। तो इस तरीके से जो पैसा आता है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग के जो गठन करते हैं वो कोई विशेष व्यक्ति होते हैं। वो पूर्व आरबीआई का गवर्नर भी हो सकता है। जो इकोनॉमिक्स अच्छी जानता होगा वो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान भारत में यदि देखा जाएगा अभी, तो 31 अक्टूबर 2025 ईस्वी को क्या करेंगे, जो है आपका 16वां जो वित्त आयोग है उसकी जो है वो रिपोर्ट जो है तैयार कर दी गई है। 2023 में रिपोर्ट तैयार कर रहे थे इसकी। 31 अक्टूबर 2025 का समय दिया था कि इस तारीख तक जो है वो हम रिपोर्ट जो है अगले वित्त आयोग की दे देंगे। 16वां वित्त आयोग की रिपोर्ट जो है हम दे देंगे, और इसको 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2026 से जो है पंचायतों में 16वां वित्त आयोग जो है वो लागू कर दिया जाएगा। 16वां वित्त आयोग जो है लागू कर दिया जाएगा। तो वित्त आयोग जो है वो वित्त आयोग का जो, इस वित्त आयोग का 16वां वित्त आयोग का जो चेयरमैन है वो कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। कौन है? अरविंद पनगड़िया जी हैं। और उनके साथ की उनकी टीम है, उन्होंने क्या किया होगा, 2023 से लेकर 2025 तक उन्होंने समय मांगा था, और उसमें लिखा होगा कि कितना कर जो है केंद्र सरकार देगी और कितना जो है राज्य सरकार देगी। उसमें उन दोनों के जो है पैसों के बारे में विवरण रखा जाता है, और भी उसमें कई विकासात्मक कार्य के जो पैसा लगेगा उसके बारे में विवरण जो है वो दिया जाता है वित्त आयोग में। इस तरीके से जो है पंचायत प्रधान के जो पावर्स हैं, चाहे सार्वजनिक कार्य करने के लिए वित्तीय पावर जो है चाहे उनके पास, चाहे प्रशासनिक पावर है। दूसरी बात, अब पंचायत प्रधान को यदि आपने हटाना है पद से, ठीक है, एक बार पंचायत प्रधान जीत गए लेकिन उसका काम जो है अच्छा नहीं लग रहा है, तो पंचायत प्रधान को हटाया कैसे जा सकता है पद से? तो 2 तरीकों से पंचायत प्रधान को जो है हटाया जा सकता है। पहला जो है वो कानूनी तरीका है, एक कानूनी अधिकार, कानूनी, और दूसरा जो है वो है अविश्वास पत्र। अविश्वास पत्र, अविश्वास पत्र, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और ये लीगल। तो लीगल में अच्छा, इन दोनों को, ये दोनों तभी इम्प्लीमेंट होंगे यदि प्रधान जो आपका लिप्त होगा, नंबर 1 भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। नंबर 2, दूसरी बात क्या है कि उसने अनुचित व्यवहार किया हो, यदि अनुचित व्यवहार किया हो, जैसे किसी के साथ अच्छा व्यवहार ना रहा हो उनका, ठीक है, तो अविश्वास पत्र जो है वो अविश्वास के तहत क्या कर सकते हैं उसको, प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के तहत, सॉरी पत्र नहीं आएगा, ये प्रस्ताव के तहत जो है उसको
हटाया जा सकता है, या सार्वजनिक काम करने में जो है वो आनाकानी कर रहा है, सार्वजनिक कार्य नहीं कर रहे हैं उसके लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कानूनी जो है कार्रवाई जो कैसे की जाती है। तो कानूनी कार्रवाई कैसे की जाएगी, यदि आपको लगता है कि कोई प्रधान जो है उसने भ्रष्टाचार किया हुआ है या कोई किसी तरीके से जो है अवैध रूप से कार्य कहीं किया है, तो उसका क्या करेंगे, उसका एक कोई भी वो आम नागरिक होना चाहिए, लेकिन वो नागरिक होना चाहिए उसी पंचायत का, उस पंचायत का, और उसकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए, और जिसने क्या किया हो, वोट जो है वो जिसकी जो उम्र हो, वोट देने की उम्र हो, मतलब वयस्क हो, वही कंप्लेंट कर सकता है। तो करते क्या है कि इसमें हम जाएंगे, एक पत्र लिखेंगे और ये चले जाएंगे हम किसके पास, वीडीओ के पास। ठीक है, एक वीडीओ है, वीडीओ माने विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, और ये जो है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो वीडीओ जो है, वीडीओ के पास पत्र को लेके जाएंगे, तो वीडीओ जो है एक अपनी टीम बिठाएगा और उसमें देखेगा कि या भ्रष्टाचार हुआ है या कुछ अनुचित व्यवहार हुआ है, तो क्या करेगा, वो टीम को भेजेगा और पता करेगा। जब पता कर लेगा कि ठीक है भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये किसको दे देगा, ये दे देगा, ये आगे सौंप देगा डीपीआरओ को। ठीक है, डीपीआरओ को, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज ऑफिसर जो है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट एंड पंचायती राज ऑफिसर को दे देगा। ठीक है, वो भी इसको जो भी इन्होंने जो भी कंप्लेंट आई होगी उसके बारे में डिटेल से ये देखेगा और क्या कर देगा, ये आगे सौंप देगा किसको, डीसी को या डीएम को। ठीक है, किसी भी राज्य के जिले के जो मुखिया होता है उसको, डीसी को या डीएम को। फिर डीएम देखेगा कि इसको क्या करना है, किस तरीके का इसने जो है भ्रष्टाचार किया है। यदि वो भ्रष्टाचार वो डीएम के हाथ में है कि इसको दो तरीके से बाहर निकाला जा सकता है। नंबर 1, निलंबित किया जा सकता है उसको। ठीक है, उसको क्या किया जाता है, कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। और नंबर 2, दूसरी बात कि उसको क्या किया जा सकता है, टर्मिनेट कर दिया जा सकता है, कि उसको सीधा ही निकाल दिया जा सकता है। ठीक है, जब उसको निकाल दिया जाएगा तो ठीक उसके 6 महीने के बाद जो है अगले पंचायत जो इलेक्शन जो है कराए जाएंगे, और जो नया प्रधान बनेगा वो बनेगा जितना कार्यकाल उसका बच गया होगा। ऐसा नहीं कि वो प्रधान बनेगा तो अगले 5 साल के लिए वो रहेगा। ठीक है, और पहली बात जो है ये कानूनी व्यवस्था है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव। दूसरा कौन सा आ गया आपका, अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाएगा वो किसके द्वारा लाया जाता है, वो वार्ड मेंबरों के द्वारा लाया जाएगा और उप प्रधान के द्वारा जो है लाया जाता है। ठीक है, मान लो सपोज करो कि आपके वार्ड में 11 वार्ड पंच हैं, वार्ड सदस्य हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, वो एक सब अलग अलग करके जो है किसके पास देंगे लेटर, वो देंगे दोबारा बीडीओ के पास। किसके पास जाएंगे, वो भी बीडीओ के पास जाएंगे और लेटर लिखेंगे और हम अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, इनको पंचायत प्रधान पद से हटाना चाहते हैं। ठीक है, तो बीडीओ क्या करेगा, बीडीओ और डीपीआरओ। ठीक है, बीडीओ और डीपीआरओ ये दोनों क्या करेंगे, बुलाएंगे 15-20 दिन के बाद बैठक, और उसमें अविश्वास प्रस्ताव बोलेंगे कि कौन किसके पक्ष में है और कौन नहीं है पक्ष में। यदि 2/3 से ज़्यादा बहुमत, 2/3 से ज़्यादा बहुमत यदि अविश्वास में पड़ जाते हैं तो पंचायत प्रधान को टर्मिनेट या उसके पद से जो उसी समय जो हटा दिया जा सकता है। ठीक है, और लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की एक कहानी है कि अविश्वास प्रस्ताव पहले 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकता है और अंतिम, ठीक है, और बाकी कहीं भी लाया जा सकता है इसको, अविश्वास प्रस्ताव को। ठीक है, यदि आप अंतिम में लाते हैं और 6 महीने यदि आपके पास बचते हैं, जैसे 4.5 साल के बाद अभी अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, तो अगले 6 महीने के लिए कोई भी प्रधान जो है पंचायत का नहीं बनाया जाएगा वो। ठीक है, वो अगले इलेक्शन में ही जो है बातें, इलेक्शन होगा तभी नया प्रधान जो है यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से पंचायत के प्रधान को हटाया जा सकता है। और पंचायत के प्रधान के विषय क्या थे और पंचायत के प्रधान की जो शक्तियाँ क्या थी उसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया है। जो भी पंचायत प्रधान यहाँ बनना चाहता है कहीं भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है, तो पंचायती चुनाव जो भी लड़ना चाहता है उसको सबसे पहले 28 विषयों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उसको पता होना चाहिए कि मेरी जुडिक्शन क्या है, मैं क्या कार्य कर सकता
सकता हूँ और क्या कार्य नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यदि उसको अपना ज्ञान होगा कि किस तरीके से मैं कार्य कर सकता हूँ, तो एक अच्छा प्रधान और एक अच्छी पंचायत का विकास कर सकता है। ठीक है, तो ये थी पंचायत प्रधान की पावर्स। थैंक्स।